एक बार तो सभी गोपियों को सबसे ज्यादा चिढ़ किससे हो गई? भगवान की बंसी से। सभी गोपियों ने कहा कि भगवान तो हमारे पास कुछ समय के लिए रहते हैं, लेकिन ये बंसी, ये तो हमेशा भगवान के कमर में लटकी रहती है, अधरों के पास रहती है, और जब भगवान सो भी जाते हैं तो भगवान के सर के पास रहती है। तो सभी बंसियों ने, सभी गोपियों ने बंसी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। राधा से बार बार आलोचना की। राधा ने कहा, हमसे क्यों कहती हो? खुद ही जाकर के बंसी से पूछ लो कि आखिर ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण भगवान तुम्हें अपनी कमर में, अपने ओठों के पास और अपने सर के पास रखते हैं। सारी गोपियां एक दिन झुंड बना करके बंसी के पास गईं और बंसी को खट्टे खट्टे शब्द बोलने लगी। अरे बंसी, बांस की बनी हुई सूखी पोपली, निर्या में छेद, और जब देखो भगवान के ओठों में, आखिर तुझ में ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा गुण है कि भगवान तुझे अपने से दूर नहीं रखते? तो बंसी ने कहा, बांसुरी ने कहा कि गोपियों, हम में एक ही गुण है। कौन सा? हम में एक गुण है, वो ये कि हम में कोई भी गुण नहीं है। हम में कोई गुण ही नहीं है, यही हमारा गुण है। और आप तो गुणों की भंडार हैं। पहला गुण जाति का गुण है कि आप भगवान के कुल में हैं। आपको परिवार का गुण है कि आप परिवार वाली हैं। आपको अपने शरीर का गुण है कि आप शरीर वाली हैं। आपको अपने शरीर की सुंदरता का अहंकार है कि आप तो सुंदर हैं। और आप में एक और गुण है कि आपको जो कोई बात कहनी होती है, वो बात आप भगवान से बिना संकोच के कह देती हो। आप लोग बोल बोल के भगवान के कानों को पका देती हो, ये आपका गुण है। लेकिन हमारा गुण क्या है कि मैं भगवान के सामने कोई भी शब्द नहीं बोलती। भगवान जो चाहते हैं मैं वो बोलती हूं, मैं जो चाहती हूं वो मैं नहीं बोलती। लेकिन तुम में खास है कि भगवान जो चाहें या ना चाहें, तुमको तो बोलना ही है। तुम तो गुणों की खान हो, हमारे पास तो कोई गुण नहीं है। और फिर बंसी ने बताया सारी गोपियों को कि मैं ऐसे ही भगवान के पास नहीं आई। मैंने जीवन में अनेकों कष्ट सहे हैं। पहला कष्ट, मैं अपने परिवार से अलग कर दी गई। मैं जिस परिवार के साथ थी, वहां कुल्हाड़ी से मुझे काटा गया। मैंने उस कुल्हाड़ी की चोट का सहन किया। मुझे मेरी जड़ से काट दिया गया, मैं कुछ नहीं बोली। मुझे मेरे परिवार से विलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। काटने वाले ने हमसे ये नहीं कहा कि हे बांस, मैं तेरा उपयोग कहां करूंगा। और मैंने भी नहीं पूछा काटने वाले से कि भैया, हमको काट के तो लिए जा रहे हो, हमारा क्या करोगे? किसी कथा में झंडे की जगह लगाओगे या किसी बूढ़े की डंडी बनोगे?
या किसी यज्ञ कुंड में लगेंगे, या छप्पर में हमें बांधा जाएगा, या ट्रैक्टर में बांधा जाएगा? हमने नहीं पूछा। हमने ये भी नहीं पूछा कि आप हमारा क्या करेंगे, और हमने ये भी नहीं पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का राम नाम हो गया है तो सैया बनाने के लिए लिए जा रहे हो। मैंने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद मुझे छीला गया, मैं उस दर्द को सहन करती रही, और केवल इतना ही नहीं, फिर गरम गरम सलाखों से मुझे छेदा गया। इतने मैंने कष्ट सहे हैं, और इतना कष्ट सहने के बाद भी मैं अपनी कोई भी बात भगवान से नहीं कहती। भगवान को जो कुछ कहना होता है, जैसा वो सुर चाहते हैं वो मुझसे निकालते हैं। तो वृंदावन के संत कहते हैं कि भगवान के हाथों में जाना हो तो क्या बन जाओ? बांस बन जाओ। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम सब लोग भगवान से अपनी बात कहेंगे। हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हमें कठपुतली, हमें कठपुतली, हम कठपुतली, हम कठपुतली, हमें कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
दास बना ले। श्री चरणों का दास बना ले। श्री चरणों का दास बना ले। श्री चरणों का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय जय श्री राम।